कोरोना से जुड़ी देश दुनिया की खबरों के लिए आपको हम दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना का संकट अब भी बना हुआ है। सोमवार को देश भर में कोरोना के नए मरीजों के 24,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इनमें अकेले केरल में 15,000 जबकि करीब 3,000 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी रोजाना 1,000-1,500 केस सामने आ रहे हैं। हालांकि सोमवार को लगभग 40,000 लोग ठीक भी हुए। इस दौरान 24 घंटे में देश भर में 340 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। कोरोना को लेकर बुरी खबर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल 6 महीने तक कोरोना महामारी कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका को और ज्यादा बल मिलता है। लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी तीसरी लहर। विशेषज्ञों का मानना है कि 90 से 95% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाने पर ही इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। बीएचयू में जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने 3 महीने बाद देश में तीसरी लहर के आने का दावा किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि तीसरी लहर पिछली लहरों जितनी खतरनाक नहीं होगी। इसका खास तौर से उन पर ज्यादा असर नहीं होगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है या जो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर उबर चुके हैं। कोरोना के टीके को लेकर भारत को एक और सफलता मिलने जा रही है। WHO इस हफ्ते कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। WHO का अप्रूवल न मिलने के कारण अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। इसी हफ्ते भारत को एक और कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला जाइकोव-डी को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये दुनिया की पहले DNA बेस्ड वैक्सीन होगी। इसके साथ ही देश में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या 4 हो जाएगी। अब तक भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी इस्तेमाल हो रही है। भारत में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 18 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 39 करोड़ को अभी सिर्फ पहली डोज ही मिली है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश टीकाकरण अभियान में नए आयाम गढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू के 124 मामले सामने आए, जिसमें से 72 मामले केवल अगस्त माह में आए हैं। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के अलावा मच्छर जनित मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में अब तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सरकार की सफलता पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा है कि ये वैक्सीन कोरोना महामारी से बचने के लिए सुरक्षा कवच है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। सीएम योगी ने पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया। यूपी के कई जिले वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में हैं। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। वाराणसी में पिछले हफ्ते डेंगू के मरीज जहां 8 से 9 थे, वहीं आज की तारीख में उसी सरकारी अस्पताल में 12 से 13 की संख्या में मरीज भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टर का दावा है कि डेंगू से निपटने की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें प्लेटलेट्स, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था मुख्य है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।